हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिराज और आप देख रहे हैं विजिट लर्न यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक्सेल के सारे जो ऑप्शन हैं उसको कैसे यूज करेंगे और किस ऑप्शन से क्या काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने जो डिस्प्ले होता है वह है आपका क्लिपबोर्ड ब्लॉक। क्लिपबोर्ड ब्लॉक में आपके कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऐसे कुछ ऑप्शंस पाए जाते हैं। वैसे बाकी सभी ब्लॉक में कुछ न कुछ ऑप्शन पाए जाते हैं, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वह कर रहे हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉक से। तो जो इसमें पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है वह दिख रहा है कट, कॉपी और इधर पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, ऐसे कुछ ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कट से। तो कट का क्या काम होता है? कट का काम होता है कि अगर कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप कट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं क्या काम होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे अपने चैनल का नाम हमने लिख दिया और इसको अगर हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इसको करेंगे कट। कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप कट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने कट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यह वहाँ से मूव हो करके यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आप पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आपने कंट्रोल वी प्रेस किया और आपका जो ऑब्जेक्ट था, आपका जो टेक्स्ट था, वह एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो गया। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है वह है कॉपी। अगर आप किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, चैनल का नाम ही है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि इसी का डुप्लीकेट हम बनाना चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम करेंगे यहाँ पे कॉपी। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने कंट्रोल सी किया तो यहाँ पे कैसे कुछ लाइन चलने लगती हैं और जहाँ पे आपको उसका डुप्लीकेट बनाना है वहाँ पे आप आकर के और पेस्ट पे क्लिक कर दें। जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार उसको डुप्लीकेट बना सकते हैं एक बार कॉपी करने के बाद। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वह है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का दरअसल काम यह होता है कि अगर आपने किसी टेक्स्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे आपने कोई फॉर्मेटिंग दी हुई है तो उस फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक विजिट लर्न जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यानी इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको मोटा भी कर दिया और इसको हमने कलर भी कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि सेम टू सेम जो यहाँ पर विजिट लर्न लिखा हुआ है इसे फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। जैसे हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो फॉर्मेट पेंटर ने क्या किया कि इसके अंदर की जो फॉर्मेटिंग थी, जो डिज़ाइन था, उसको अपने अंदर कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर के सिंपली बस क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो साइज़ यहाँ पे था वही साइज़ यहाँ हो गया, जो कलर था वही कलर यहाँ भी हो गया, फॉन्ट सब कुछ जो फॉर्मेटिंग था वह सेम टू सेम हो गया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉक का। और इसी के साथ में इसके अंदर कुछ और ऑप्शन है उसको भी हम सीख लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सीख रहे हैं एक्सेल तो हम एक्सेल पूरा एडवांस लेवल पे सीखेंगे। अब बेसिक यहाँ पे जो चीज़ बेसिक तो हम सीखेंगे, साथ में एडवांस चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास पेस्ट के ऑप्शन में कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, इसका क्या यूज होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला, पेस्ट, वैल्यू और यहाँ पे नो बॉर्डर, ट्रांसपोज, पेस्ट लिंक, ये सब क्या होते हैं इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं फार्मूला। अगर आपने किसी डेटा शीट में से सिर्फ फार्मूला कॉपी करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप फार्मूला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम एक डेटा शीट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई होगा। यहाँ पे एक डेटा शीट है, तो यहाँ पे एक डेटा शीट है, इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर की जो फार्मूला है वह कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे हम यही यूज करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया
और दूसरे रेंज में जा करके हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट फार्मूला। तो इसके अंदर हुआ क्या कि जो हर एक टेक्स्ट पे जो फार्मूला था वही कॉपी हो गया। अगर आप नॉर्मल कॉपी करते तो क्या होता, चलिए वो भी देखते हैं। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट फार्मूला पे हमने नहीं क्लिक किया, हमने इसको बस नॉर्मल पेस्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट यहाँ पे आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेटिंग भी कॉपी किया और साथ में जो टेक्स्ट थे उसको भी कॉपी किया। लेकिन जो हमने पेस्ट फार्मूला पे क्लिक किया था, इसने क्या किया, फार्मूले के साथ में जो वैल्यू था उसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो इस तरह से आप जो है फार्मूला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमको दिख रहा है वह है अगला ऑप्शन पेस्ट वैल्यू। इसका क्या यूज है, तो यहाँ पे हमने पहले से सेलेक्ट कर रखा है, इसको हमने फिर से सेलेक्ट कर लिया और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, ना हमको फार्मूला चाहिए, ना हमको फॉर्मेटिंग चाहिए, कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन बस इसके अंदर जो वैल्यू है वह हमको चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट में गए और पेस्ट वैल्यू पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने पेस्ट वैल्यू पे क्लिक किया तो देख रहे हैं आपके सामने जो इस डेटा के अंदर वैल्यू था वह वैल्यू यहाँ पर अलग हो चुका है। बहुत बार हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा को हमको रॉ में कन्वर्ट करना होता है, बाद में उसमें और भी चीज़ें हमको एडिटिंग करनी होती है। तो उस कंडीशन में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस जो डेटा पे कोई फार्मूला नहीं है, ये बस आपके वैल्यू हैं, अलग से यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गए हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं वह है बॉर्डर। तो बॉर्डर का काम क्या है कि जैसे यहाँ पे हम कुछ बॉर्डर लगा देते हैं, हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया इन सब डेटा पे, ऑल बॉर्डर हमने लगा दिया। तो इस बॉर्डर को अगर हम नॉर्मल ऐसे इसको कॉपी करें तो साथ में क्या होगा कि ये पूरे बॉर्डर को कॉपी करेगा, बॉर्डर भी कॉपी करेगा और साथ में जो इसकी वैल्यू है वो भी कॉपी करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो इसके बॉर्डर हैं, जो इसके बॉर्डर है वो बॉर्डर यहाँ पर ना आए, सिर्फ इसके अंदर जो वैल्यू है वही हमारे सामने आए। तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के लिए आपको पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, इसको कॉपी पे क्लिक करना होगा और जहाँ पे भी आप इसको चाहते हैं वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। लेकिन पेस्ट करने के लिए आपको नो बॉर्डर पेस्ट करना होगा, तभी जाके आपका डेटा सही से आएगा। नहीं तो अगर नॉर्मल आप पेस्ट करेंगे तो आपका बॉर्डर और जो आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ साथ में आएगी। लेकिन अगर आप नो बॉर्डर करेंगे तो आपका कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वह है ट्रांसपोज। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा डेटा होता है वह अलग में बना होता है। जैसे ये हमारा जो डेटा है अभी इस तरह से बना हुआ है, तो इसको हम ट्रांसपोज करना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे नेम हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रोल नंबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हम एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी डेटा को क्यों ना हम ट्रांसपोज कर दें, बदल दें। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमको जहाँ पे इसको रखना है, किसी दूसरे सीट या फिर दूसरी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। हमने इसको डिलीट किया और यहाँ पे हमने क्या किया, बस इसको हमने कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर के यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं जैसा हम चाह रहे थे सेम टू सेम हमारा वैसे ही हो गया। तो अब डेटा कुछ बदल गया है, पहले डेटा ऐसे था अभी ऐसे हो गया। तो नेम रोल नंबर जो है इस तरह से हो गया आपके, ठीक है। और अभी जो यह था यह हॉरिजॉन्टल में था और अभी यह वर्टिकल में हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है पेस्ट लिंक। अगर किसी सेल में, किसी टेक्स्ट में अगर आपने कोई लिंक लगाया होता तो उस कंडीशन में आप पेस्ट लिंक से उसको ला सकते थे। उसके बाद यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन आपका है वह है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन अभी हमने यूज किया वही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमको दिख रहा है, वह दिख रहा है कॉलम विड्थ। इसका क्या यूज है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक कॉलम होता है, कॉलम यानी ये चीज़, जैसे आपने कॉलम की विड्थ सेट कर रखी है कि हमको इतना विड्थ चाहिए, तो बाद में आपको पता चलता है कहीं पे कि हमको इसी विड्थ में ये वाला भी कॉलम चाहिए था। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद जिस कॉलम की विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे जाइए
और यहाँ जाने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाइए और कॉलम विड्थ पे क्लिक करिए और ओके करिए। देखेंगे सेम टू सेम जो आपके कॉलम की विड्थ थी ये भी उसी विड्थ में हो गई है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन हैं, अलग अलग फंक्शन हैं और हर एक का एक बहुत बढ़िया यूज है। एक्सेल से बढ़िया कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप अच्छी तरीके से डेटा मैनेजमेंट का काम कर सकें। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट हाइपरलिंक है। अगर आप किसी डेटा सेट पे अगर आपने हाइपरलिंक लगाया होता तो वह भी आप यहाँ पे ला सकते थे। अभी हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया हुआ। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम सबको चेक करेंगे, आपको यहाँ पे हाइपरलिंक मिलेगा, आगे बताएंगे कैसा इसका यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम उसी तरह से अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह भी कॉपी पेस्ट की होती तो वो भी आप यहाँ पे ला सकते थे। वो भी आगे जैसे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक्सेल बहुत ही बढ़िया से सीखें। और एक्सेल में बहुत सारी जॉब ओपन रहती हैं हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।